अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद। जी, ये बताएं कि जो 2 दिन पहले एक फ्री वेबिनार किया था वीडियो शेयरिंग साइट पे और क्लोन यूट्यूब पे, तो किसने स्टार्ट किए? जी, क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन ज़रूर होगा आज जी। ओके। ओके, सब एक दफ़ा अपडेट कर दें। ओके, गुड गुड, ठीक हो गया। ओके, साइट सही चल रही है, ठीक। अच्छा, उस दिन मैंने जो है एसईओ के बारे में नहीं बताया था। मैंने ये कहा था कि जो आने वाला वेबिनार है हाउ टू डू एसईओ इन 2016, इस वेबिनार में मैं जो है क्लियर कर दूंगा कि कैसे जो है एक ऐसी वेबसाइट को जिसमें कंटेंट एक तो ऑटोमेटिकली आ रहा हो, ठीक है, लाइक आपने एपीआई की जो है वो यूट्यूब से जनरेट करके वो इंस्टॉल करते हो। तो जिस तरह गेम की साइट के बारे में बताया था, फिर प्रॉक्सी के बारे में, प्रॉक्सी की वेबसाइट कैसे बनानी है उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो जी, तो उस तरह से काफ़ी चीज़ें आज जो है इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। काफ़ी कन्फ्यूजन्स जहन में होते हैं बहुत से लोगों के, वो भी जो है आज सॉल्व हो जाएंगे, इश्यूज जो हैं एसईओ से रिलेटेड इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जो आपकी फाइवर की गिग्स हैं, फाइवर गिग्स, उनकी आप एसईओ कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक के जो आपके पेजेस होते हैं, ठीक है, उनकी आप एसईओ कर सकते हो। फ्लिपा की जो आपकी लिस्टिंग होती है उसकी आप एसईओ कर सकते हो। गेमिंग वेबसाइट की आप एसईओ कर सकते हो, ठीक है। प्रॉक्सी वेबसाइट की आप एसईओ कर सकते हो। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट की आप एसईओ कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब क्लोन वेबसाइट, ठीक है, या यूट्यूब क्लोन स्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट, ठीक है, इसकी आप एसईओ कर सकते हो। योर ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इनकी आप एसईओ कर सकते हो, ठीक है।
पहले तो मैं जो है 2016 में जो जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, ताकि उसके बाद एक क्लियर पिक्चर आप लोगों के सामने आ जाए। उसके बाद फिर मैं इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप सबको मालूम हो जाएगा कि 2016 में और ज़्यादा आसान हो गई है एसईओ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं उन लोगों को खुशखबरी सुनाता चलूँ जो ब्लैक हैट मेथड्स पे काम कर रहे थे कि गूगल की जो रिसेंट अपडेट्स आई हैं उसमें जो है कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है। और सेकंड नंबर पे एंकर टेक्स्ट पे, ठीक है, एंकर टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। तो जो जो लोग सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, चाहे आप सॉफ्टवेयर को खुद से मैनेज करते हैं, खुद से रन करते हैं, मगर एक बॉट का काम करना और एक ह्यूमन का काम करना दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है। तो मिलियन डॉलर बल्कि बिलियन डॉलर कंपनी जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो हर चीज़ से वाकिफ़ कार है। ठीक है। बहुत से लोग ये भी कहते रहे हैं कि लाइक पीबीएन जो है वो ब्लैक हैट में आता है, लाइक गेस्ट पोस्टिंग ब्लैक हैट में आती है। आज वो लोग जो है खुद भी इन्हीं तरीक़ाकार से रैंकिंग करवा रहे हैं। ठीक है। बहुत से लोगों को मैंने बड़ा हमेशा जो है पॉजिटिव समझाया है। ठीक है। अब जिसकी मर्ज़ी जो मेरी बातों को अडॉप्ट करे, जिसकी मर्ज़ी ना करे। ठीक है। जो कर रहा है वो उसको रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वेबसाइट की रैंकिंग भी हो रही है। और आज एक और अहम चीज़ जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊँगा जो एंकर टेक्स्ट के बारे में है ना, वो एक जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो जो लोग वाक़ई सीरियस होकर काम कर रहे थे एसईओ में और मुझे फॉलो कर रहे थे, उनको ये बात बड़ी जल्दी समझ आएगी। और उनकी अगर वेबसाइट लाइक सेकंड पेज पे स्टक हो चुकी है, लाइक थर्ड पेज पे स्टक हो चुकी है, उनकी वेबसाइट जो है लाइक 50 नंबर पे है, 60 पे है, 80 पे है, तो बड़ी जल्दी जो है एकदम जंप करेगी। ठीक है। आज स्पेशल जो है एक टिप जो है शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो ओके, एंकर टेक्स्ट के बारे में ना ऑलरेडी मैंने फ्री वीडियोस में गाइड कर चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं ना इस वेबिनार को, तो आप ये काम ज़रूर कर लें। imfezan.com, इसको डेली विजिट किया करें। ठीक है। ठीक है। ज्वाइन फेसबुक ग्रुप, fb.com/groups/SEO experts worldwide। क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंट्री के लोगों को गाइड नहीं करता, पूरी दुनिया से डिफरेंट कंट्री से जो लोग उर्दू को थोड़ा बहुत भी समझते हैं उनके लिए भी, प्लस जिनकी स्पीकिंग इंग्लिश है उनके लिए भी डिफरेंट जो है वो तरीक़ाकार से मैं शेयरिंग करता रहता हूँ, ताकि अगर उनको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेमिंग वेबसाइट, फ्लिपा, प्रॉक्सी वेबसाइट, वीडियो शेयरिंग, इस तरह के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू आए तो वो डिस्कस कर सकता है। और मैं ग्रुप में उन लोगों को अलाउ करता हूँ बेसिकली जो एक तो रियल अपनी जो है इमेज के साथ आए, जिनकी फेसबुक प्रोफाइल जो है, फेसबुक की जो डीपी होती है बेसिकली वो ओरिजिनल हो, और उन्होंने फेसबुक जो है पहले से ज्वाइन किया हो। ये नहीं कि नई आईडी बना के जो है एकदम आके जंप मार के तो मेरे ग्रुप में आ जाए, मैं ऐसे अलाउ नहीं करता। ठीक है। अच्छा, ये imfezan.com, इस पे मैं डिफरेंट जो है जिन जिन मेथड्स पे मैं काम कर चुका हूँ वो शेयर करता रहता हूँ। ठीक है। मंथ में समटाइम 2 से 3 दफ़ा वेबिनार करता हूँ फ्री, समटाइम 4-4 दफ़ा मैं जो है वो फ्री ट्रेनिंग दे देता हूँ। ये देखें लाइक इसमें अगर आप देखो तो ये भी रिसेंट के 2 दिन पहले
वीडियो शेयरिंग वेबसाइट पे एंड यूट्यूब क्लोन, 2 टॉपिक पे मैंने फोकस किया है। अथॉरिटी वेबसाइट और गूगल का पहला पेज पे अपनी वेबसाइट को कैसे लेकर आना है उसके बारे में मैंने जो है वो गाइड किया, ठीक है। और इसमें जो है एडसेंस जिनके ब्लॉक हो रहे थे उनको गाइड किया कि कैसे अपने एडसेंस अकाउंट को बचाना है। इवेंट ब्लॉगिंग पे काम किया, लाइक आजकल जो है वो मैच चल रहे हैं, तो इवेंट ब्लॉगिंग पे मैंने काम किया था। दिसंबर में लोगों ने कैसे जो है वो पैसे कमा सकते हैं, लाइक इवेंट सिर्फ दिसंबर में नहीं होता, हर महीने में कोई ना कोई इवेंट होता है, तो आप डेली का एक प्लान बना के वेबसाइट पे काम कर सकते हो। प्रॉक्सी वेबसाइट, ठीक है, और प्रीमियम, फ्री प्रीमियम थीम मैंने दिया। आर्टिकल राइटर कैसे बनना है, ठीक है। प्रीमियम डोमेन पे, इस पे बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे आप काम काम कर सकते हो। $10 प्रीमियम डोमेन इन्वेस्टमेंट, ये एक मेथड बताया था जो कि किसी को मालूम नहीं था कि सस्ती डोमेन कैसे बाई करनी है, लाइक $0.99 में, बल्कि इससे भी कम में। तो ये बताया। वॉलपेपर की वेबसाइट से कैसे पैसे कमाने बना के, वो बताया। और वॉलपेपर का स्क्रिप्ट भी मैंने फ्री शेयर किया। और जो जो चीज़ मेरे पास होती है वो मैं शेयर करता हूँ जो मैंने खुद से बाय की होती है। मैं क्रैक या नर्ड पे तो बिलीव करता ही नहीं, ठीक है। और एसईओ के रेंटल बिजनेस मैंने सिखाया। और भी आप पेजेस पे जाओगे ना, लाइक सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे, फिफ्थ पेज पे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप डेली का $10, $50, $100 डेली का बना सकते हो अगर आप हर मेथड को साथ साथ अप्लाई करो। लाइक पहले एक मेथड को अप्लाई करो, उससे पैसे आने लग जाए, फिर सेकंड पे सेकंड मेथड को साथ स्टार्ट कर दो, ठीक है। इस तरह से आप जो है डिफरेंट मेथड से आप अर्निंग कर सकते हो। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि एजुकेट करना उन लोगों को जो ये कहते हैं, जो अक्सर दफ़ा शिकायत करते हैं कि हमने इंटरनेट पे टाइम ही वेस्ट किया है, लाइक फेसबुक पे जो है सिर्फ दोस्त ही बनाए हैं और लाइक चैटिंग की है और कैंडी क्रश गेम खेली है और इस तरह से, मतलब। तो मेरी कोशिश है कि उनको एजुकेट किया जाए, वो एक सीधे रास्ते पे चल पड़े, ठीक है। उसके बाद मेरी पेड ट्रेनिंग है, यूट्यूब की ट्रेनिंग है, फाइवर की ट्रेनिंग है, और एसईओ की ट्रेनिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है। 7th बैच स्टार्ट होने वाला है, अभी 6th बैच जो है इस महीने एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उस वो ज्वाइन कर सकते हैं, यहीं से कमाते हैं, पर यहीं से मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस होता है कि पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उससे अर्निंग कर लो, फिर आप फर्दर अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आप उसके लिए प्लानिंग कर लो, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो ये वो मेथड्स हैं जिनके लिए आप जो है 2016 में, अभी और भी बहुत से मेथड, लाइक वॉलपेपर साइट है, ठीक है, प्रीमियम डोमेन्स हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत से जो है कह लो कि आपके पास ऑप्शंस हैं जिनके लिए आप एसईओ कर सकते हो, क्योंकि एसईओ जो है वो एक फ्री मार्केटिंग का फ्री एक मेथड है, जहाँ जिसको आप सीख के फिर आप किसी भी जो है तरीक़ाकार से अर्न कर सकते हो। क्योंकि मार्केटिंग तो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट मार्केटिंग जो है तमाम बिजनेस आप ये कह लो कि डेड है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक फेसबुक आज तक एडवर्टाइजमेंट कर रही है, गूगल एडवर्टाइजमेंट कर रही है। अगर आप लोकल में देखो तो लाइक जो ड्रिंक्स हैं, लाइक पेप्सी कोक है, ये आज तक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए जो है कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको आपने सक्सेसफुल करना है उसके लिए मार्केटिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो मार्केटिंग तो, और इंटरनेट पे मार्केटिंग का जो आसान और कह लें कि मुफ्त जो एक तरीकाकार है वो एसईओ प्रॉपर सीखना है, ठीक है। तो मैं आज उन चीज़ों को हाईलाइट करूँगा जो 2016 में आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने वेबिनार्स किए हैं उनको आपने एज अ बेसिक जो है वो अडॉप्ट करना है। iamfezan.com पे आप विजिट करें उनको एज अ बेसिक, ठीक है। अच्छा, और मेलिंग लिस्ट,
ज्वाइन कर लें buildanempire.org, ठीक है। ये मैंने भेज दिया आप लोगों को, तो ये आपको चैट में नज़र आ जाएगा, ठीक है। नहीं, एडवर्ड पे नहीं किया। जो नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह वो फिर सोशल मीडिया पे होगा, उसमें फिर एक पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा कि सोशल मीडिया से ट्रैफिक कैसे लेनी है आपने इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा मुझे फरमाइश आ चुकी है। डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है, ओके। अथॉरिटी बैकलिंक्स एंड वाइट हैट एसईओ इज़ द की टू सक्सेस। ये आप लोगों ने जो है मुहावरा याद रखना है और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। कोई ऐसा अमल नहीं करना कि जिसमें ऑटोमेशन आ जाए, जिसमें ब्लैक हैट टाइप कोई चीज़ आ जाए, ठीक है। अच्छा, प्लानिंग आपकी 2016 में एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आपने 2016 में गोल सेट करना है। लाइक अभी फरवरी की फर्स्ट है आज, ठीक है, पहला दिन है सेकंड मंथ का 2016। आप लोगों ने जो है वो एक गोल सेट करना है 2016 में आपने कितना अर्न करना है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनली देखा जाए तो पर ईयर के हिसाब से जो है वो अर्निंग काउंट की जाती है। हम लोग तो खैर पर मंथ का करते हैं, बट जो इंटरनेशनली देखा जाता है इनकम जो जनरेट होती है वो देखी जाती है बेसिकली पर ईयर, ठीक है। तो आप लोगों ने 2016 में एक गोल सेट करना है, लाइक आपने कितना अर्न करना है, लाइक $10,000, $20,000, $50,000, $1,00,000, क्या आपका जो है गोल है, ठीक है। फिर उस गोल पे आपने फिर काम करना है कि आपने कौन कौन से मेथड से उस पर अर्निंग करनी है, ठीक है, ओके। एसईओ में बेसिकली बहुत से लोगों का ये एसईओ करते वक्त ये होता है कि हमें पैसे ना लगाने पड़े, ठीक है, और हम जो है एसईओ में अबूर हासिल कर लें। तो उन लोगों को मैं बार बार ये बात करता होता हूँ कि जिस तरह से आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, सपोज आपका जो है आपकी कॉटन की फैक्ट्री है सपोज, ठीक है, तो क्या आप जो है अपनी उस फैक्ट्री पे क्या कोई खर्चा नहीं होता आपका? डेफिनेटली हर चीज़ पे खर्चा होता है। लाइक आपने वहाँ पे अपना एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, आपने वहाँ पर क्या बिल कोई नहीं देना, क्या आपने अगर उसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का आप जो है कोई जो है वो फैक्ट्री आपने ऐसी बनाई है कि जिसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी की आप प्रोडक्ट जो है वो जनरेट कर रहे हो, तो क्या उसका कोई खर्चा नहीं होना? तो कोई भी बिजनेस होना जिसमें देखो, आप वहाँ जाकर स्टक हो जाते हो जब आप ये सोचने लग जाते हो कि मुझे इस पे पैसे नहीं लगाने। पैसे लगाओगे तो पैसे आएँगे, ठीक है? वो एक जो है वो मिसाल मशहूर है कि जो है वो जितना गुड़ उतना मीठा, ठीक है? मगर ये नहीं होता कि आप सोचे समझे बगैर पैसे जो है वो लगाने शुरू कर दें। पैसे प्रॉपर जगह पे लगाए जाते हैं। तो वो बेसिकली सबसे पहले तो अपनी जो आपकी स्किल्स हैं, ठीक है? लाइक जज करने की स्किल, ठीक है? एनालिसिस की स्किल, उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है? तो उसके लिए कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। कंपेटिटर एनालिसिस लोगों को करने ही नहीं आते। लाइक वो जो है बहुत से मैंने लोगों को ऑब्ज़र्व किया है। अक्सर जो है वो विलेज से होते हैं और उनके पास कह लो या ये कह लो कि उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती कि बेसिकली एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है क्या? और वो अच्छा अर्न कर रहे होते हैं। वो उनकी एक लक होती है, ठीक है? तो वो उस लक की वजह से कि लाइक उनकी किस्मत में इतने थे, उन्होंने अर्न करने हैं। वो वहाँ पर वो अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है? और एक बात और ये ज़हन में रखें कि ओवर नॉलेज भी इंसान को जो है वो पीछे हटाता है। ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर नॉलेज। उतना नॉलेज हो
और उस नॉलेज को फिर इम्प्लीमेंट भी करो। सिर्फ नॉलेज जो है वो ले लेने से या कोई चीज़ आप सीखते हो, सिर्फ सीख लेने से आपको पैसे नहीं आने लग जाते जब तक कि आप उसे करो ना, ठीक है। वैसे तो कंपेटिटर एनालिसिस के बहुत से टूल हैं, ठीक है, लाइक ए हरएफ्स हैं, ए एच आर एफ जिसे कहते हैं, एस सी एम रश है, ठीक है, और जो है वो मैजिस्टिक है, माई मोस्ट फेवरेट, ठीक है। तो उनमें से एक जो है मैं उसके ज़रिए थोड़े से आपको कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो गाइड करता हूँ कि आप अपने कंपेटिटर्स को देखा करो और उसकी स्ट्रेटजीज को बेसिकली स्टडी किया करो कि वो किस किस तरीके का और कितने कितने बैकलिंक से वो जो है रैंकिंग उसको मिल चुकी है, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, ओके। स्क्रीन को मैंने पास किया। जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, ग्रुप में भी जो है वो पोस्ट की है किसी ने कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है? जस्ट होल्ड ऑन।
ओके, स्क्रीन नज़र आ रही है। मैं जस्ट अकाउंट में लॉग इन हो रहा था। ओके गुड, ओके गुड, आप आ गए। ओके, सपोज मेरा कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, और जो टॉप पे साइट्स आ रही हैं वो मेरे कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। सपोज इस कीवर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इसका यूआरएल कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे जो है लाइक मैजेस्टिक का आपके पास प्रीमियम अकाउंट जो है होना ज़रूरी है अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस करने हैं, बैकलिंक्स वगैरह का मालूम करना। लाइक ये कीवर्ड जो है, इस कीवर्ड पे ये साइट रैंक हो रही है। लाइक पाकिस्तान से मैंने ओपन किया गूगल को, तो पाकिस्तान में ये साइट आ रही है। अच्छा, इसका जो है अगर देखें तो रेफरिंग डोमेन्स 9, रेफरिंग आईपीज 9, ठीक है। इसका टाइटल वगैरह पेज टू मेक मनी ऑन, इस तरह से भी इसका हम ये देख सकते हैं कि बैकलिंक्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं। देखिए इसका ट्रस्ट फ्लो कुछ भी नहीं है, साइटेशन फ्लो, ठीक है, यूआरएल की मैट्रिक्स, डोमेन की मैट्रिक्स, ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो 44, ठीक है। लाइक अगर मुझे इस कीवर्ड पे रैंक कराना है तो मुझे इससे ज़्यादा क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाने होंगे, ठीक है। और उस तमाम में मोस्टली जो है जेनेरिक टाइप जो है एंकर्स बनाए हैं जिसमें कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि मेरा जो कंपेटिटर है, अगर मैं इस कीवर्ड पे काम करता हूँ, मेरा जो कंपेटिटर है वो किस तरह के बैकलिंक्स बना के टॉप पे आ गया है, ठीक है। और ये साइट्स जो है वो इतनी ज़्यादा हाई अथॉरिटी की साइट्स नहीं है कि जहाँ से वो बैकलिंक ले रहा हो उसको जो है वो रैंकिंग हो रही है। नॉर्मल सी साइट से हम इजीली इसको बीट कर सकते हैं। और मैं ये बात अब से नहीं, मैं 2008 से ये बात कर रहा हूँ कि अक्सर लोग जो है लाइक ब्लैक हैट सॉफ्टवेयर यूज़ करके हज़ारों लाखों बैकलिंक बना लेते हैं, ठीक है। हम जस्ट एक छोटा सा पीबीएन बनाते हैं जो कि सही तरीके का पावरफुल पीबीएन जिसे कहते हैं वो होता है, ठीक है। वो बनाकर हम जो है वो जो हज़ारों लाखों बैकलिंक है ना, उनको हरा सकते हैं, उनको बीट कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा क्वालिटी के बैकलिंक हम दे के, तो वो जो हज़ारों लाखों, बेसिकली जो गूगल है वो डे बाय डे सख्त नहीं हो रहा, उसके रूल्स इतने सख्त नहीं हो रहे, बेसिकली वो क्वालिटी की तरफ उसका रुझान ज़्यादा है। गूगल कहता है मैं क्वांटिटी को नहीं देखता, मैं क्वालिटी को देखता हूँ कि कोई जो बैकलिंक आप बना रहे हो अपनी साइट की तरफ, वो कितने क्वालिटी के बैकलिंक है, ना कि क्वांटिटी के, ठीक है। लाइक अक्सर लोग कहते हैं कि हम धड़ाधड़ बहुत सारे बैकलिंक बना देंगे तो हम फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सी चीज़ों के साथ साथ ये हमेशा ध्यान में रखो कि रेलिवेंट पेज से आपको लिंक मिलना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज मेरा कीवर्ड है ना मेक मनी ऑनलाइन, तो मुझे ऐसी साइटों से बैकलिंक इसको देना है जो साइट्स रिलेटेड हों मेक मनी ऑनलाइन के कीवर्ड से, या इस निच से रिलेटेड हो, ठीक है। मनी ऑनलाइन के जो है वो निच से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अगर आप सपोज यहाँ पर दे दो फैशन के ब्लॉग से जो है इस कीवर्ड को कह लो कि एक इस कीवर्ड के जरिए हम बैकलिंक दे दें फैशन के ब्लॉग से अपनी साइट को, ठीक है। तो वो जो है इररेलेवेंट बैकलिंक है, उसका आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत होगा मगर उस सेंस में नहीं होगा। और आगे जो अपडेट्स आ रही हैं रेलिवेंट होना बैकलिंक का बहुत ज़रूरी है। ये आप ये रूल अगर 2016 में ये रूल आप अ, अपने कह लो कि पल्ले से बांध लो ना, तो आपको हर हाल में फर्स्ट पेज की रैंकिंग मिल सकती है। ठीक है, ये बहुत सादा सा जो है असूल है जो जो
अक्सर नहीं, बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं इस बात को। वो कहते हैं कहीं से भी हमें बैकलिंक मिल जाए तो हमारे लिए बहुत है। ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहुत सी चीज़ होती हैं, लाइक अगर एक जो है, हम सपोज हमारे पास एक ऐसी साइट है जो रेलिवेंट नहीं थी, फिर वहाँ पर ऐसा कंटेंट आप पब्लिश करके उसको रेलिवेंट बना देते हो। ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपको प्रॉपर सीखना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, तो ये है, सपोज एक कंपेटिटर है, उस उसका इतना ट्रस्ट फ्लो, इतना साइटेशन फ्लो है, बहुत अच्छा एक ये ट्रस्ट फ्लो और साइटेशन फ्लो है। ठीक है। चाहे ये ऊपर नीचे है, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। ठीक है, लाइक ये ट्रस्ट फ्लो थोड़ा सा कम और साइटेशन फ्लो ज़्यादा होना चाहिए था, मगर ये गड़बड़ है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बैकलिंक बनाए गए हैं वो इस एंकर टेक्स्ट पे बनाए गए हैं, वेज टू मेक ऑन। अच्छा, किसी ने एंकर टेक्स्ट का पूछा था मुझसे, तो ये एंकर टेक्स्ट बेसिकली होता है। ये एंकर टेक्स्ट देखे ना, डिस्ट्रीब्यूशन ये। ठीक है। ये एंकर टेक्स्ट कहलाता है, ये जो जिस पे बैकलिंक मिल रहे हैं। ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी गाइड कर चुका हूँ। बेसिकली आज जो है वो क्योंकि बहुत से लोगों को ना, मैं वही बात करूँगा कि पैसे खर्च करने नहीं होते उन्होंने, और वो कहते हैं कि हमें जो है वो फर्स्ट पेज रैंकिंग मिल जाए। ऐसे नहीं होता। आपको जो है पेड टूल्स पे खर्चा करना होता है। ठीक है, लाइक एस सी एम रश एक मस्ट हैव टूल में से एक टूल है। जो है मोज, उसका आपके पास होना चाहिए अथॉरिटी के, अथॉरिटी चेक करने के लिए, प्लस उस वो और ज़्यादा आपको चीज़ें जो है एक्सप्लेन करता है, जो साइट एक्सप्लोरर है मोज का। तो ये जो है मेन टूल्स है। एक टूल और है spyfu.com। ठीक है। वो आपको बताता है, लाइक आपके कंपेटिटर्स के बारे में आपको बताता है। ठीक है। अच्छा, एस एम रश के अंदर आप, एस एम रश डॉट कॉम, उसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लाइक कीवर्ड्स रैंकिंग से लेके और साइट की ऑडिट तक, और ऑन पेज फैक्टर्स तक। ऑफ पेज तो डेफिनेटली बैकलिंक तो बताता ही है वो भी। लाइक एस एम रश एक कंप्लीट एक टूल है। ठीक है। तो ये $70 पर मंथ कोई इतनी बड़ी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, अगर आप देखो तो। और आप जो है ग्रुप में बाय कर सकते हो, लाइक 4-5 लोग मिलके बाय कर सकते हो, और हर बंदा अपना एक एक प्रोजेक्ट इस पे जो है वो ऐड कर दे। ठीक है। आप जब स्टार्ट कर रहे होते हो ना, 4-5 साइटें हैं, 10 साइटें हैं, आपको ये $69.95, ये भी आपके लिए एनफ होता है। ठीक है। ये गुरु है, अगर आपने मल्टी लॉगिन एक टाइम में करना है तो ये आपके पास होना चाहिए। बाकी इसकी तरफ फिलहाल जाने की ज़रूरत नहीं। मनी मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं अपनी पेड ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। ये तमाम टूल्स मैं देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मेरी एस की ट्रेनिंग होती है उसमें ये मैजिस्टिक भी देता हूँ, एस भी देता हूँ और मोज भी देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो कंपेटिटर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि आपको आने चाहिए। ठीक है। और जो है जो है, मैंने बहुत से लोगों में ये देखा है, मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लाइक सिर्फ कीवर्ड निकाल लेना, उस पे आर्टिकल पब्लिश कर देना, यही चीज़ें जो है वो बस पता होती हैं, और बैकलिंक धड़ाधड़ बना लेना। तो ये चीज़ें जो है वो पहले होती थी। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा गूगल आसान हो गया। अक्सर लोग कहते हैं मुश्किल हो गया, मैं कहता हूँ आसान हो गया है। बल्कि उन लोगों के लिए काम, मैं दिन ब दिन सुकून में आ गया हूँ। ठीक है। मैं जो स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, उनको भी मैं सुकून से सिखाता हूँ, वो भी सुकून से काम कर रहे हैं और आगे से आगे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं। वो इसी वजह से कि जो है व्हाइट हैट कह लो या प्रॉपर मैनुअल काम जो है वो, उसकी तरफ आप ध्यान दो, तो आप इन चीज़ों से निकल आओगे। लाइक एक बंदा कहता है मैंने पैसे कमाने हैं। ठीक है। कमाने 2 नंबर तरीके से हैं। फिर आप जब पकड़े जाओगे, फिर वहाँ पर भी तो जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वही अगर आप सीधे तरीके से कमाओ, क्योंकि जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो तो आपको मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए। कोई आपसे खींच नहीं सकता, कोई किसी से छीन ही नहीं सकता। जितना आपने ज़िंदगी गुज़ारनी है, वो आपकी किस्मत में जो है, वो गुज़ार के ही आप जाओगे। जितना आपने कमाना है, जो आप मेहनत करोगे, वो आप कमा के ही जाओगे। ठीक है? सीधे तरीके से कमाओ या उल्टे तरीके से कमाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह मैं ब्लैक हैट को और व्हाइट हैट को कहता हूँ। ठीक है? लाइक सॉफ्टवेयर्स पे डिपेंड मत करो, हर 1-2 महीने के बाद एक नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, फिर वो बाय करना शुरू कर दोगे। ठीक है? तो इस चीज़ की तरफ आप फ़ोकस करो, ध्यान दो। कंपैटिटर एनालिसिस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करो। ठीक है? कि कंपैटिटर एनालिसिस आपके जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने ज़्यादा आप कीवर्ड पे जल्दी रैंकिंग करवाओगे, और वो फिर जो रैंकिंग होगी ना, वो लॉन्ग टर्म होगी। ठीक है? और वो कंटिन्यू रहेगी। वो ये नहीं कि 1-2 महीने के बाद साइट जो है वो गायब हो जाएगी, गूगल में पेनल्टी लग जाएगी, पेनलाइज़ होगी, इस तरह से नहीं होता। ठीक है?
स्टार्ट में साइट्स को, अक्सर साइट्स को जो है वो गूगल डांस का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा ज़रा आप ज़रा ज़्यादा जल्दी दिखा दो तो गूगल भी फिर पेनल्टी थोड़ी बहुत ही लगाता है। वो खैर वो सही हो जाती है, उतना कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा कीवर्ड सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है आपके जो है प्रोजेक्ट्स के स्टार्ट में। लाइक कोई भी आप वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो, आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करना आते हो, आप कोशिश किया करो कि ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एक ऐसी टर्म है लाइक जो 3 और मोर देन 3 कीवर्ड जो है वर्ड्स होते हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाते हैं। जैसे मैंने एक अभी सर्च किया था मेक मनी ऑनलाइन, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। तो मैं मेक मनी भी कर सकता था, मनी ऑनलाइन भी कर सकता था, बट मैंने लॉन्ग के कीवर्ड की एक एग्जांपल दी है। आप लोग ये ना कहो कि हमें बताया लो कंपटीशन कीवर्ड्स, ठीक है। ये सिर्फ टाइप कर देने से लो कंपटीशन नहीं होता, बहुत सी चीज़ें, बहुत से एनालिसिस करना ज़रूरी होते हैं कीवर्ड के। कंपेटिटर के एनालिसिस होते हैं, टाइटल कंपटीशन होता है, जो है रूट डोमेन, इनर पेज, ठीक है, बैकलिंक की क्वालिटी, साइट की एज, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। डोमेन की अथॉरिटी, पेज की अथॉरिटी, तो ये चीज़ें आप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लो कंपटीशन कीवर्ड जो है आपको फाइंड करना आना चाहिए। मैंने गूगल एडवर्ड से जो है कीवर्ड को सिलेक्ट करने का तरीकाकार भी बता चुका हूँ, और एक पेड सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ लॉन्ग टेल प्रो, ठीक है। उसके ज़रिए भी मैं ऑलरेडी जो है लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करना बता चुका हूँ गेमिंग वाले वेबिनार में। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उसको फिर कहूँगा कि पहले जो है इस वेबिनार के बाद आप जो है मेरे जो पहले वाले वेबिनार्स हैं उनको वॉच करो और उनको प्रॉपर सीखो, इम्प्लीमेंट भी साथ साथ करो। लर्निंग आपकी प्रॉपर होगी, देन अर्निंग होगी, ठीक है। ऐसे नहीं होता आप डायरेक्टली अर्निंग पे पहुंच जाओ, ठीक है। ओके, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ, उसके बारे में थोड़ा सा मैं मजीद एक्सप्लेन कर दूं कि ऑन पेज एसईओ के जो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली उसमें डोमेन की जो सिलेक्शन होती है ना वो बहुत मैटर करती है। अक्सर लोग कहते हैं कि लाइक ये कोई एसईओ का हिस्सा नहीं है, एसईओ का पार्ट नहीं है। जस्ट मैं नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि अगर आपका डोमेन का जो सिलेक्शन है ना वो गलत है ना तो आपकी जितनी भी एसईओ की एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी फ्लॉप है। चाहे जितना मर्जी आप कंटेंट पब्लिश कर दो, आप कभी भी उस वो रैंकिंग हासिल कर ही नहीं सकोगे जो आप डिजर्व करते थे या आपकी वेबसाइट डिजर्व करती थी। जो डेडिकेशन के साथ काम करता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज एक कीवर्ड है नोकिया मोबाइल्स, ठीक है। अब किसी ने जो है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि ये ऐसे आपने लेना है, और वो बाय कर ले सैमसंग मोबाइल्स डॉट कॉम सपोज, ठीक है। ईएमडी बाय कर ले सैमसंग मोबाइल्स, तो गलत डोमेन की सिलेक्शन जो है वो आपको फ्लॉप कर सकती है, ठीक है। वैसे तो हमेशा मैं कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि ब्रांड डोमेन जो है या पार्शियल मैच डोमेन, अगर ज़्यादा भी जाना तो पार्शियल मैच डोमेन की तरफ जो है वो आप चले जाओ। लाइक कुछ पार्ट जो है आपके कीवर्ड का वो बेशक डोमेन में आ जाए, बट मैं हमेशा 100% रिकमेंड ये करता हूँ वैसे कि आप ब्रांड डोमेन जो है वो उस पे जाया करो, वो बाय किया करो, क्योंकि ईएमडी पे एक एक दो दफ़ा अपडेट आ चुकी है तो काफ़ी साइटों को डाउन किया था। ईएमडी पे भी मैं काम करता हूँ, बट बहुत जो है वो लाइक 100 साइटों पे काम करना तो मैं 90 पे जो है 90 साइट्स में जो है ब्रांड पे काम करता हूँ, 10 जो होती हैं उसमें ईएमडी होती है, ठीक है। 10% आप कह लो मैं काम करता हूँ ईएमडी पे, ओके। क्वालिटी कंटेंट, अक्सर लोग मुझे ये बताते हैं कि लाइक हमने ऐसी साइटों से डाटा उठा लिया है जो इस टाइम साइटें ख़त्म हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं साइटें, लाइक वे बैक मशीन से उठा लिया है, या कहते हैं कि हमने लाइक किसी और की साइट से कंटेंट उठा लिया था। तो मैं फिर बार बार वो हमेशा मैं वही बात करता हूँ, और लोग कहते हैं इतने पैसे कहाँ से लाएं। मैं हमेशा एक जो है वो साथ साथ सजेशन देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ कि यार किसी कंटेंट राइटर को अपने साथ अटैच कर लो, अगर 50% दे भी दोगे क्या आपका चला जाएगा। आपका एक बिजनेस तो स्टार्ट होता है ना। तो क्वालिटी का कंटेंट बहुत ज़रूरी है, कंटेंट इज़ द किंग, इसके बारे में ये कहा जाता है। मगर मैं कहता हूँ विदाउट क्वालिटी कंटेंट आपकी साइट जितना मर्जी आप उसमें मेहनत कर लो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। मैं 2011-2012 में मैंने बगैर कंटेंट की साइटें भी रैंक करवाई हैं, ठीक है, एज अ एक्सपेरिमेंट। बट वो एक टाइम था जब गूगल को इतना ज़्यादा इसको कंसिडर इतना ज़्यादा नहीं करता था, बट अब क्वालिटी कंटेंट बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले जो है 2-3 साल से 4 साल से इसी पे जोर दे रहा हूँ कि क्वालिटी कंटेंट, और ये एक तजिए में कहा गया है
कि 500 वर्ड मिनिमम जो है वो आपकी साइट में होनी चाहिए। मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो उतना उतना कम बाउंस रेट होता है, ठीक है? और बाउंस रेट जितना कम हो उतनी जल्दी आपकी साइट की रैंकिंग होती है। तो साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपकी साइट को जो है वो बूस्ट कर पाती हैं, आपको कंपेटिटर के ऊपर जो है वो कह लो कि तरजीह देती हैं सर्च इंजन में, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा ना ऐसा थीम आपने लगाना है, लाइक मैं जस्ट एग्जाम्पल कि जो आपकी साइट में समझ आए कि वेबसाइट है किस बारे में, लाइक आपका किस लोगो में बताया हुआ हो, आपके नेविगेशन जो है उसमें बताया हो, लाइक साइट ओपन होती है पता चले कि साइट में जो है किस तरह से हमने साइट को यूज़ कैसे करना है, ये कह लो, ठीक है? साइट को जो यूजेज है ना, ठीक है, इसको ईजी बनाने के लिए ऐसे थीम की सिलेक्शन करो जो अच्छे थीम हो। लाइक अगर आप थीम forest.net पे चले जाओ, ठीक है, तो आपको बेतहाशा ऐसे थीम्स मिलेंगे जो आउट क्लास आउटस्टैंडिंग थीम्स होंगे, ठीक है? मैं जो है मोस्टली प्रेफर करता हूँ ये ब्लॉग एंड मैगजीन टाइप थीम, ठीक है? तो इसमें आपको बहुत से ऐसे थीम मिल जाएंगे, लाइक एक थीम है स्मार्ट मैक की थीम, ठीक है? सहीफा जरीदा तो बहुत जो है लोगों ने इंस्टॉल की है, आज तक उसकी जो अहमियत है ना वो ख़त्म नहीं होती, ठीक है? और अवाडा थीम है, बहुत ज़्यादा लोग जो वो यूज़ करते हैं इसके लिए। तो एक थीम है लाइक बी थीम, ठीक है? ये बहुत अच्छा थीम है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये भी यहाँ पर नज़र दिया था। फोल्ड न्यूज़पेपर थीम जुपिटर सर्विसेज के हिसाब से, ठीक है? तो ऐसा थीम जो है आपने यूज़ करना है अपनी वेबसाइट पे जो कि वेबसाइट को चार चांद लगा दे। ये ना हो कि आपकी साइट की वैल्यू को जो बिल्कुल गिरा दे, ठीक है? लाइक अगर आप देखो ना ये बी थीम, इसमें 170 प्लस जो है ऑप्शन हैं। तो इस तरह का थीम है, मल्टीपर्पज़ थीम कह लो आप, ठीक है? लाइक अगर इसमें फैशन की साइट बनानी है वो बना सकता है। अच्छी चीज़ों को एप्रिशिएट करना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखो। अच्छे काम को, अच्छी चीज़ों को जो है एप्रिशिएट करना चाहिए कि किस तरह के। मैं हमेशा गाइड करता हूँ और मैं वो चीज़ गाइड करता हूँ जो मेरे अपने लिए भी जो है, जो मैं समझता हूँ, जो मैं अपने लिए भी बाय करने का इरादा रखता हूँ या बाय कर चुका होता हूँ, वो मैं चीज़ जो है वो प्रेफर करता हूँ, ठीक है? एक सर्विसेज टाइप एक अच्छा थीम है, ठीक है? न्यूज़ मैग है। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना थीम का सेटअप बनाया है पूरा। उनमें से जो है एक थीम मैं फ्री में दूंगा अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोग कल तक इंशाल्लाह आप लोगों को वो न्यूज़ भी इंशाल्लाह पब्लिश करूंगा ग्रुप में। तो वो थीम होगा, फर्स्ट आप लोग ही होंगे जो उसको यूज़ करेंगे। उसकी उस थीम की वो थीम तो पेड होगा बट आप लोगों को मैं फ्री में दूंगा वो थीम, ताकि आप लोग उसको यूज़ करो। और अ, क्योंकि ग्रुप मेंबर्स को मैं हमेशा ही जो है प्रेफर करता हूँ और जो है शेयरिंग करता हूँ जो चीज़ जो है मुझे समझ आ रही होती है कि आपके आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है? तो मल्टीपर्पज़ थीम आप लोगों के लिए, जो है, और एक गेमिंग का जो है थीम, ठीक है? जो है, 3 डी, 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 3 डी,
वो भी मैंने बनवा लिया, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो थीम की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। लाइक देखें ये थीम है, अगर आप इसका डेमो देखें, ठीक है, तो ये आपको पता चलता है लाइक एक जो साइट बनेगी ना, सही तरह की क्लासिकल साइट बनेगी। ठीक है, तो थीम की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। थीम अच्छा हो, जो इमेजेस लो आप प्रॉपर सोर्सेज से लो, लाइक बिग स्टॉक फोटो की मेंबरशिप ले लो। ठीक है, तो ये आपकी साइट को साइट के जो विजिटर्स होते हैं उनको परमानेंट भी करते हैं, प्लस सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेविगेशन होती है वो बहुत ज़रूरी है। एचटीएमएल कोडिंग जो है उसमें प्रॉपर वो जो है वो इम्प्लीमेंट की गई हो, अप टू डेट हो। ठीक है, ओके। और जो बेसिकली डोमेन के साथ साथ जो आपने होस्टिंग ली है ना, वो आपने ऐसी जगह से होस्टिंग लो जिसमें डाउन टाइम ना हो, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस ना हो, और जो है लाइक स्टार्ट में आप इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि आप होस्ट डॉट पी डब्ल्यू यहाँ $12 पर ईयर की जो है होस्टिंग है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। पेपाल और पेज़ा, इन दोनों में से किसी भी मेथड से आप होस्टिंग ले सकते हो। तो $12 पर ईयर, कोई $1 पर मंथ का, ये तो स्टूडेंट भी जो है वो ले सकता है। अगर आपकी जो है साइट आपने मल्टीपल साइट्स पे काम करना है तो आप $39 पर ईयर वाला पैकेज ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसी जो है होस्टिंग प्रेफर करो जिसमें डाउन टाइम ना हो। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ को अगर मैं उसका जिक्र करूं या ऑफ पेज एसईओ के बारे में कहूं, कि जिसमें आप ऑन पेज वाला एक वेबसाइट डोमेन होस्टिंग और वेबसाइट पे जो कंटेंट पब्लिश किया है, जो थीम लगाया है, ठीक है, आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, तो प्रॉपरली कैसे पब्लिश करना है वो ऑलरेडी मैंने काफ़ी दफ़ा गाइड किया है। ठीक है, वो ऑन पेज को आपने फोकस कर लिया, उसके बाद जो ऑफ पेज का जब वक्त होता है, तब आपने ऑफ पेज में जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बेसिकली उसमें सोशल शेयरिंग लाइक ट्विटर, फेसबुक, पिंटरेस्ट, स्टम्बल अपॉन, इंस्टाग्राम, बहुत सी साइट्स हैं जहाँ पे आप शेयरिंग करो अपनी वेबसाइट की। ठीक है, लाइक ब्रांडिंग करो, आप ये कह लो, और उसको वहाँ से जो है वो अथॉरिटी दिलवाओ। उसके बाद आपने अथॉरिटी के बैकलिंक्स दिलवाने। लाइक मैंने जो 2-3 दिन पहले वेबिनार किया है वीडियो शेयरिंग पे, उसमें मैंने जो है काफ़ी सारी साइटों का ज़िक्र किया था। उसमें से अगर आप बाकी एसईओ के ज़रिए रैंकिंग करवाना चाहते हैं तो अथॉरिटी के बैकलिंक्स लो, लाइक वीडियो शेयरिंग की आपको बहुत सी साइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, बैकलिंक बनाने का तरीका बता रहा हूँ ना। ठीक है, अगर आपने बैकलिंक बनाने हैं अथॉरिटी साइटों से, तो जितनी भी वीडियो शेयरिंग की साइट है, हर साइट के लिए लाइक विमियो है, ठीक है, आप फ्री अकाउंट बना के एक वीडियो यहाँ पर अपलोड करो और अपनी वेबसाइट से अपनी निच से रिलेटेड वीडियो बनाकर खुद से पावर पॉइंट में बना लो। बहुत से टूल्स हैं जिनके जरिए आप फ्री वीडियो बना सकते हो, एचडी वीडियो। ठीक है, डेली मोशन है, इस पे अपलोड करो, अलग अलग वीडियोस बनाओ। और जो डिस्क्रिप्शन का एरिया है, ठीक है, लाइक अगर जाते हैं हम youtube.com, ये यूट्यूब का चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अच्छा सपोज किसी वीडियो को मतलब, ठीक है, ये जैसे ये है ना यूआरएल्स। ठीक है, यहाँ से इस जो जो डिस्क्रिप्शन एरिया है यहाँ से आप जो है बैकलिंक लो अपनी साइट की तरफ। ठीक है, और ये जो वीडियो आपकी होगी इस यूआरएल को आप प्रमोट करो, लाइक सोशल मीडिया साइट्स पे प्रमोट करो। जो भी आप वीडियो जिस भी शेयरिंग की वेबसाइट पे वीडियो शेयरिंग की वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हो, वहाँ अपलोड करने के बाद उसको सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर किया करो। ठीक है, गूगल प्लस लो, बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल प्लस लो। ठीक है, तो लाइक वीडियो शेयर करके आप फ्री के बैकलिंक बना रहे हो। यही एसईओ में हमारा मेन मकसद होता है कि हमने जो है ऐसे मेथड से बैकलिंक बनाने हैं
जो कि अथॉरिटी के हों, ठीक है, प्रॉपर वे में बनाए गए हों, लाइक वीडियो भी रिलेटेड हो आपके कीवर्ड से, जो टाइटल आपका कीवर्ड का टाइटल, और टाइटल क्या हो जो आपकी वेबसाइट का जो टॉपिक है वेबसाइट का, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई हो, ठीक है। ये ना हो कि आपने अपनी वेबसाइट पे भी वही कंटेंट पब्लिश किया है और वीडियो में भी वही कंटेंट आ रहे हो। निच रिलेटेड आप जो है वो कंटेंट पब्लिश करो, ठीक है। निच रिलेटेड वीडियोस बनाओ, खुद से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा मनी मैनेजमेंट पे बात करता हूँ आप लोगों को। मैंने $1 $1 से भी कम की डोमेन लेने का तरीकाकार भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, और बहुत से लोगों ने बहुत से डोमेन्स करवाए हैं, ठीक है, प्रीमियम डोमेन में भी और उससे पहले भी। तो वीडियो शेयरिंग की बहुत सी साइटें आपको मिलेंगी जहाँ आप वीडियो शेयर करो, क्वालिटी की वीडियो हो, ठीक है। एक एक दिन होगा आपके वीडियो बनाने में जो है वो परफेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो शेयर करो, वीडियो की साइटों से बैकलिंक लो, और वो बैकलिंक आपकी साइट को बूस्ट करेंगे, ना कि आप स्पैमी बैकलिंक बनाओ, लाइक कमेंट से बैकलिंक बनाने चले जाते हो आप लोग, फोरम से जाके बैकलिंक बनाना स्टार्ट कर देते हो। नहीं, ऐसा ना करो, ठीक है। क्वालिटी के बैकलिंक पे फोकस करो, बेसिकली मेरा जो है वो मैं ट्रेनिंग में भी यही बताता हूँ कि आपने क्वालिटी के बैकलिंक बनाने कैसे, वन बाय वन एक एक साइट से बताता हूँ, लाइक वेब 2.0, आर्टिकल सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग, पीबीएन, एनबीएन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अक्सर लोग जो है बहुत लाइक जल्दी करने की कोशिश करते हैं ऑफ पेज एसईओ में, के जो है उनको वो कहते हैं जल्दी जल्दी रैंकिंग हो जाए वेबसाइट की। तो जल्दबाजी जो है वो शैतान का काम होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। स्लो स्लो चलते रहो, जैसे जो है वो कछुआ जीता था खरगोश से, ठीक है। ओके, और एक मुहावरा याद रखो, डोंट स्टॉप एसईओ अंटिल यू विंस द रेस। तब तक आप एसईओ करते रहो कि जब तक आप जो है वो रेस जीत ना जाओ, और जब रेस जीत जाओ तब भी अपने अंदर गरूर पैदा ना होने दो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन भी साथ साथ मैं देता हूँ। अपनी हर ट्रेनिंग में मेरी कोशिश होती है, मैं कहता हूँ कि किसी भी इंसान को डाउन नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर इंसान की एक जो है वो वैल्यू होती है, अपनी वैल्यू को आप नहीं समझोगे तो दुनिया कभी नहीं समझेगी, ठीक है। अपनी वैल्यू आप जो है वो खुद से बनाओ, ठीक है। चीज़ें लर्न करके उनको इम्प्लीमेंट करके कुछ जो है वो अर्न करो, ताकि घर वालों को भी आप पे खुशी हो, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग वो ज्वाइन, अगर किसी ने कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं ए टू जी एसईओ सिखाता हूँ, लाइक बेसिक से लेके इंटरमीडिएट, देन एडवांस एंड एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। एसईओ एक्सपर्ट ट्रेनिंग .com जो ऑफिशियल वेबसाइट है, SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग .com है, ठीक है। तो आप अगर प्रॉपर ए टू जी एसईओ सीखना चाहते हो तो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। आज 1 फरवरी आज से जो है वो स्टार्ट हो गई हैं ज्वाइनिंग होना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत से लोगों ने जो है वो ऑलरेडी कंफर्म सीट ले ली है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो वीडियो साइट थी उसके बारे में, और जो भी मैंने मेंशन किया था, ये जितने भी मेथड्स हैं इनके लिए ना बेसिकली आप एक तो क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाने पे फोकस करना है, ठीक है। और जो है लाइक यूट्यूब की वीडियोस है, ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने जो है वो गाइड किया था प्रॉपर। अच्छा, लाइक ये जो वीडियो शेयरिंग की वेबसाइट है ना, इसमें आप क्योंकि इसमें डिफरेंट आप ऑप्शन रख देते हो कि कोई भी बंदा जो है आके वीडियो अपलोड कर देता है, या यूट्यूब की क्लोन की जो स्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट है उसमें आप ये कह लो हर सेकंड में यूट्यूब पे जैसी वीडियो अपलोड होगी तो वो आपके वेबसाइट पे भी आ जाएगी। उसके लिए आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो ब्रांड एंकर्स पे होना चाहिए, ठीक है। जब ब्रांड एंकर्स क्या होता है, लाइक अगर मेरी वेबसाइट है सपोज आई एम फैजान डॉट कॉम, मैं एंकर टैक्स जो रेशो रखूँगा उसमें मेरा फोकस होगा ब्रांड एंकर्स पे, मैं जो है वो बैकलिंक बनाऊँ, ठीक है। लाइक आई एम फैजान हूँ, और ये मेरा सपोज कीवर्ड होगा जिसे मैं मनी कीवर्ड भी कहूँगा, मेक मनी ऑनलाइन, या हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। सपोज ये मेरा मनी कीवर्ड है। बट अगर मेरी साइट है ना लाइक यूट्यूब क्लोन के स्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट है, या वीडियो शेयरिंग की वेबसाइट है, जहाँ पर लोग आके
खुद से वीडियोस अपलोड करें, जहाँ पर आपको बेसिकली ये कह लो कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे विकिपीडिया, ठीक है, विकिपीडिया। अब आपका क्या ख्याल है कि विकिपीडिया जो इतनी अथॉरिटी साइट बन चुकी है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो अपने पेजेस की बैठ के एसईओ करते होंगे? वो ऑन पेज जो है वो उनका जो सीएमएस है बेसिकली वो इतना पावरफुल है कि उसमें ऑन पेज हर तरह की हुई हुई है, ठीक है। और ऑफ पेज में बेसिकली उन्होंने अथॉरिटी बनाई है, ठीक है। उन्होंने इतना क्वालिटी का कंटेंट दिया है कि लोगों ने उनका जो यूआरएल है, उनका जो मुख्तलिफ पेजेस के लिंक्स हैं, वो अपनी वेबसाइटों पे जो है रखना शुरू कर दिया। और एसईओ में एक ये भी पॉइंट होता है कि लाइक आप अगर किसी पेज को जल्दी रैंक करवाना चाहते हो, तो ऐसे पेज को, ऐसे अथॉरिटी बेसिकली पेज को लिंक दो कि जो आपकी साइट से रिलेटेड हो, रेलिवेंट हो, ठीक है। अक्सर दफ़ा आपने ये सुना होगा कि हमने किसी और को बैकलिंक नहीं देना, ठीक है। बट इसमें ये होता है कि अगर आप अथॉरिटी साइट को बैकलिंक देते हो तो आपको जो है सर्च इंजन में जल्दी रैंकिंग मिलती है। ये भी एक आजमाई हुई बात है। उसके अलावा अगर आपके पेज पे जो है लाइक बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मैं हमेशा बताता होता हूँ कि अपनी पेज पे यूट्यूब की वीडियो बेसिकली एम्बेड करना स्टार्ट कर दो स्टार्ट में ही, बिल्कुल जैसे पोस्ट स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जो है बहुत सी चीज़ें सीखने में मदद देती हैं। होप्स हो आपने जो है काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी आज के इस वेबिनार से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है ताकि मैं उस पर इसको वाइंड अप करूँ। जी जी जी, थीम में एक्स्ट्रा पेज बन सकता है डेफिनेटली, जितने मर्जी आप पेज बनाओ जब आप अपना होस्टिंग बाय करके करते हो ना। ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है हुसैन शाह, ज़रूर। अच्छा, कंपेटिटर एनालिसिस के लिए लो प्राइस साइट नहीं होती बेसिकली। आपको ऐसी जो है कंपनी के ज़रिए एनालिसिस करने देते हैं जो आपको मैक्सिमम डाटा फराहम करे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप एस एम जो है वो ग्रुप में बाय कर लो, 2-3 लोग मिलके बाय कर लें। अच्छा, उसमें क्या इश्यू आ रहा है इम्तियाज़? पर परमालिंक, हाँ, वो आप सेटिंग में जाके ना, परमालिंक में जाके सेटिंग करोगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जब डब्ल्यूपी डैश एडमिन में जाते हो ना, वहाँ जाके सेटिंग्स में जाके, वहाँ सेटिंग्स में होता है परमालिंक। ओके। अच्छा, 404 एरर आ रहा है। और किसका जो है वो यूट्यूब क्लोन स्क्रिप्ट का इशू आ रहा है? अच्छा, आज आप लोगों के लिए स्पेशल ये है कि मैं आप लोगों को ना दो दो स्क्रिप्ट यूट्यूब क्लोन वेबसाइट बनाने के दो स्क्रिप्ट शेयर करूंगा। एक ऑलरेडी शेयर किया था और एक दूसरे वाला भी कर दूंगा, ठीक है। उससे ये होगा कि आप अगर एक स्क्रिप्ट आपकी होस्टिंग पे रन नहीं हो रहा तो मैं जो है दूसरे वाला आपका काम करेगा, ठीक है। दूसरे वाला भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है इम्तियाज। नेक्स्ट 24 आवर्स में ना मैं एक पहले शेयर किया था, एक और भी यूट्यूब का क्लोन बनाने वाला स्क्रिप्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास दो हैं। नहीं, ऑन पेज पे जब आपके पास जो है वो ऑटो जनरेशन वेबसाइट है ना, ठीक है, लाइक कंटेंट उसका यूट्यूब से जो है वो ग्रैब होके आ रहा है, तो उस पे जो हो रहा है ना, आपने फोकस करना है ब्रांड एंकर्स पे। आपने बैकलिंक बनाने ब्रांड एंकर्स पे, लाइक अथॉरिटी बनानी है होम पेज की। जो आपकी वीडियो की साइट है उसकी होम पेज की अथॉरिटी बनानी है, ठीक है। और अगर कोई वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो को भी जो है आप जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर दो, कहीं से बैकलिंक उसको अच्छी अथॉरिटी साइट से बैकलिंक दे दो, तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा आपकी साइट में, ठीक है। नहीं नहीं, हर वीडियो की नहीं करनी, यही तो मैं बता रहा हूँ। होम पेज की आपने फोकस करना, होम पेज। अरशद, डायरेक्ट साइट पे तो फिर आपको वो, अगर आप पीएचपी में साइट है आपकी तो पीएचपी आपको
जो है उसके ज़रिए सेट करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा पीएचपी को। अगर आप एएसपी में बनाइए साइट तो एएसपी को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपका मसला हल होगा। अरशद अली, ठीक है, ओके, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आई थिंक सो सबके सवालों के जवाब हो गए। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।